अब तो क्लियर है ना? हाँ, हाँ अब तो एकदम क्लियर है। अब क्लियर है। यस सर, अब क्लियर है। ओके चलो जी शुरू करते हैं। तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? अच्छा, हमने शुरू ही किया था एक क्वेश्चन और एक साजिश रची गई थी कि ताकि ये क्वेश्चन ना करें। ओके, अब समझा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कह रहे द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। भाई ये बैलेंस है और ये इन्वेस्टमेंट का, ठीक है जी, हमने पढ़ तो लिया था, बस ग्राफ बनाना था अब 2 में। लो जी, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूँ और ये हम शुरू हो गए। बहुत तेजी से क्वेश्चन को करना ताकि 15 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाए। ये आ गया जी अपना ग्राफ। हाँ जी, ईयर है हमारा 1/4/2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक का। 1/4/2001, 31 मार्च 2002। ओपनिंग में बैलेंस है जी एज पर क्वेश्चन, फेस वैल्यू 7.5 लाख और जी DRR हमारी दे रखी है बेटे 25,000। बताओ तो लो क्या कहता है? लो कहता है एटलीस्ट 10% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। यानी कितना बताओ बेटे? 75,000, कम से कम 75,000 तो होनी चाहिए, ये हमारा लो कहता है। और क्या है बेटे? हमारे पास में DRI भी दे रखा है 1,12,500। लो क्या कहता है जिसके बारे में? लो कहता है एटलीस्ट 15% ऑफ जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं। बेटे करंट ईयर में कोई डिबेंचर है जो रिडीम हो रहे हैं? करंट ईयर में डिबेंचर्स हैं रिडीम हो रहे हैं? हाँ जी, सारे रिडीम हो रहे हैं जी, सारे ही डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं जी। तो ठीक है जी, इन डिबेंचर्स का वैल्यू का 15% बताना जरा। इसका 15% कितना होता है बोलो? यही है सर, 1,12,500। 1,12,500। यानी ये तो सफिशिएंट है जी, इसमें कोई भी कमी नहीं है। नहीं है। ओके, फिर और क्या कहता है जी? कुछ नहीं, बस यही सब बातें बता रहा था। कह रहा था ये हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 10% सिक्योरिटी बॉन्ड है जी, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये जो डिबेंचर है इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है 12% डिबेंचर्स। हमारी कंपनी ने जो इशू कर रखे हैं वो है 12% डिबेंचर्स। डेट कौन सी है जी? इंटरेस्ट की डेट बताओ बेटे। इंटरेस्ट की डेट बोलो बेटे, इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? कुछ हमें बता रखा है क्या? अगर नहीं बताएगा तो जून 30 और दिसंबर 31 बन जाएगी हमारी। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ बोला है क्या? देखना एक बार। नहीं जी, कुछ नहीं बोला। तो बेटे जून 30 और दिसंबर 31 ही मानेंगे। जून 30 और दिसंबर 31। नेक्स्ट और क्या बताया क्वेश्चन है? क्वेश्चन ने बस एक बात बोल दी, क्या भाई साहब? 31 मार्च को, यानी यहाँ पर बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है जी, बैंक अकाउंट का बैलेंस जिसमें नहीं जुड़ा है अभी इंटरेस्ट, और ये है जी 7.5 लाख रुपए का। इसमें कुछ काम होने थे जो वो बाकी हैं। अच्छा, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन ऑन द अबो डेट। इसी डेट पर क्या हुआ बेटे? रिडम्पशन भी हुआ और यहीं पर ही क्या किया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट DRI सोल्ड एट पार एंड रिडम्पशन, भाई रिडम्पशन भी हो गया जी। चलो जी,
तो फिर काम शुरू करते हैं जी। बेटे सबसे पहले हम गिनेंगे एंट्रियां, कौन कौन सी एंट्रियां हैं जो यहाँ पे होनी है। नंबर 1 डीआरआर कम है, हाँ जी डीआरआर हो जाएगी जी। नंबर 2 हमारे को इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो 31 मार्च को मिलता है जी। कितने का इन्वेस्टमेंट है जी? 1,12,500 का। इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 31 मार्च को मिलेगा जी यहाँ पे। तो एक डेट और आ गई यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई 31 मार्च को मिलेगा जी। और क्या है बेटा? और अगली डेट है फिर डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है जी, इंटरेस्ट। सर 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कैसे आएगा? 1 अप्रैल, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हमारा यहाँ पे नहीं, सर लास्ट में मिलेगा। यहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट वाले लास्ट में जाएगा। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। एक बच्ची जागी हुई है, बाकी को गुड मॉर्निंग। ओके नहीं सर सही बोल रहे हैं, हम आपको गलत नहीं कह सकते ना। अच्छा, ये देखो ये हमेशा दांव पेच खेलता रहता है शैतान। इधर आओ। फिर इसके बाद में अगला नंबर और कौन सी एंट्री है? जून 30 की है, फिर दिसंबर 31 की है। यहाँ पर इंटरेस्ट पे हुआ जी इस जगह पर, दोनों जगह पे। फिर यहाँ पर डीआरआई बेच दी और रिडम्पशन कर दिया जी, डीआरआर फ्री हो गई। सर बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन डीआरआई हमको 31 मार्च से, ये कैसे पता चला? ये बेटा दे रखा है क्वेश्चन में बाबू, देखो कह रहा है ना। वो भी नहीं मिला नीलम। अच्छा एक मिनट एक मिनट, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना? तो हम यही मानेंगे भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक बैलेंस दे रखा है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट मिलना होगा। और कोई हिंट है ही नहीं इसमें, क्योंकि जून 30 अच्छा ये दिसंबर, तीन से। हम बस, और कोई हिंट है नहीं बेटे इसमें, अच्छा यानी इसमें मिलना होगा तब भी वो ऐसा बता रहे हैं। एनीवेज कम टू द पॉइंट। अब हम चलते हैं जी शुरू से, अप्रैल 1 से जर्नल एंट्री करने। लो जी देखते हैं कौन बच्चा कितनी तेज जर्नल एंट्री करेगा। नंबर 1 1 अप्रैल को सबसे पहले बेटे डीआरआर, पीएनएल टू डीआरआर यस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर डीआरआर। 50 कितने की डीआरआर रह रही है? 50,000 25,000। कितने की थी पहले? 25,000 की थी सर, 25 की 50,000 थी, आई है। 50 और बनानी है। ओके बेटे मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ओके। यस तो सर। जी डीआरआर बना दीजिए। यस सर, डीआरआर आई बनाएंगे, डीआरआई। बाद में अगला नंबर जून 30 का आएगा जी। जून 30 को क्या हुआ जी? सर इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं करेंगे? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है ना बेटा, एज पर लो है ना इन्वेस्टमेंट डीआरआई। हाँ ठीक है, तो उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे सर कि हमने नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट करी है? ऑलरेडी आ रहा है ना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है डीआरआई, अच्छा ठीक है ना? हाँ अगर कम होता तो है। जरूर हम करते, अप्रैल 30 को ठीक है करते। सर। अब आए जी हम लोग जून 30 को। यस सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल 45,000 सर। सर 45,000। 45,000 सर। ओके यस सर। 45,000 और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। पता है आपको फिर जून 30 के बाद में दिसंबर 31 आया, सर उसमें भी तो नहीं आएगा? सेम यही एंट्री, यस सर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक
एक काम और साथ साथ निपटा दूं पहले P&L टू P&L इंटरेस्ट। to interest. 90 ही आएगा ना? Yes, sir. ये हो गया जी, कौन सा After redemption की entry होगी. कितने परसेंट है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अभी निकाला था? तो 12%. 12%। हाँ जी यही आएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर है जी, इसके बाद में अगली एंट्री कौन सी है? डिबेंचर के रिडम्पशन, Redemption. DRI को सेल करने की। बैंक sir. डेबिट, सर इंटरेस्ट मिलेगा ना पहले? हाँ जी वो भी मिल जाएगा जी। टू DRI टू इंटरेस्ट ऑन DRI। बेटे कितने का इंटरेस्ट आया इसका निकल के, कितने का बिका? 1,12,500 पार पे बिका, और 1,12,500 का कितना परसेंट है जी बोलो? 10%। भाई 10 ही तो है। 10%। 10% sir. हाँ, इंटू 12/12 11,250। 11,250. 11,250 प्लस 11,250 123750. 1,23,750। अब बात करते हैं बेटे डिबेंचर के रिडम्पशन की ड्यू करने की। क्या नाम है इनका? कितने परसेंट डिबेंचर नाम है इनका? 12%। 12%. सर एक बात पूछनी थी सर, DRI का तो इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला है ना? किसका बेटा? बेटे उसमें ईयर एंड पे बोल रखा है। क्यों बोल रखा है देखो आप, बिफोर सर रिसीव। नहीं, उस हिसाब से तो हमने जो यहाँ पे किया वहाँ पे हमें 9 मंथ्स का निकालना चाहिए, क्योंकि हम एंट्री 31 दिसंबर को कर रहे हैं। अब बताओ, या तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इधर बात करता हूँ। बैंक बैलेंस, पहले मुझे बताओ इसमें ये कुछ कहा इसने किस डेट को मिलेगा? कोई डेट नहीं बताई। इसने बस एक हिंट दे दिया कि बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का बैलेंस ये था, यानी उसने बेटे साल भर में एक बार भी इंटरेस्ट में जोड़ नहीं रखा, ठीक है सर। है ना? और कोई हिंट है नहीं सर ना? मेरा भी सर मन नहीं, कर वो सर ये वो कह रही डेट की बात कर रही है। सर मैं डेट की हम कह लोग रही हूँ, 31 जैसे आपने बोला दिसंबर कि को कर रहे 31 हैं मार्च ना। को मिलेगा। एक मिनट, हम किसकी बात कर रहे हैं ये बताओ पहले। इंटरेस्ट पे सर करने DRI की। DRI की ना? यस हाँ, सर। तो आओ DRI की बात करते हैं। सर मैं DRI में ये कह रही हूँ, आपने बोला कि 31 मार्च को मान के चलेंगे हमें इंटरेस्ट मिला साल के लास्ट में। 31 मार्च ये ईयर एंड का बैलेंस दे यस रखा है सर। ना? हाँ इसी डेट को, यस। अब ऐसे हमने जो अभी एंट्री करी वो 31 दिसंबर को करी है, तो तब तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हुआ ना? एक मिनट, हम दिसंबर को कर रहे हैं क्या? रिडम्पशन कब हो रहा यस है? सर। सर डेट में मिस्टेक हो गई है। एक मिनट रुको ना, हम किस डेट को? 31 मार्च की है ना ये तो बात? हाँ सर, वही तो मैं कहती हूँ, यहाँ पे 31 मार्च की आएगी बात। अच्छा रुको 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 रुको, ये हमारी तो जून सर की, इंटरेस्ट तो ये तो 31 सेम रहेगी, दिसंबर का ही है, ये तो सेम रहेगी, इसमें कोई तो फर्क नहीं नीचे पड़ेगा। वाली एंट्री में वो आएगा। हाँ यहाँ पे आएगी ना 31 मार्च। यस सर। सर लेकिन PNL भी 31 मार्च को थोड़ी आएगा, वो भी 31 मार्च को आएगा ना। आप यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आएगी तब जाएगी पेनल में, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब चक्कर क्या है ना, उस टाइम तो बोलते नहीं है ना। आओ इधर आओ, पहले रिडम्पशन कर लो, या मैं पहले ना ईयर एंड की एंट्री में निपटा देता हूँ। इंटरेस्ट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर आप मेरे से कहोगे सर ऊपर वाली एंट्री भी डालो, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, लो करा लो। बताओ जी कितना है इसमें इंटरेस्ट, पहले इसी को पूरा करते हैं फिर। भाई 7.5 लाख की वैल्यू है ना, इंटू 12% इंटू 3/12। और मैं एक बात बता दूं आपको, अब ये जब इनका रिडम्पशन हो ही रहा है तो फिर तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं है, ये तो पे हो जाएगा। जब इनका रिडम्पशन हो ही रहा है
तो इनका आउटस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं है बेटे, तो पे हो जाएगा। बताओ जी 3/12 कितना बैठा? सर 22,500 आराम से बेटे, अच्छे से सोच के बताना। 22,500 रुको मैं करता हूँ, इंटू 3/12 22,500 22,500। अगर ऐसी बात है फिर हम डेट की पूरी बात निपटाते हैं जी। फिर ओपनिंग डेट पे भी आएगा जी रिवर्सल लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर को लेकर के चल रहा हूं तो मेरा ये करंट ईयर का तो मैंने पे कर दिया, लेकिन जो ओपनिंग वाला आया होगा उसको भी तो रिवर्सल मारूंगा। तो मैं अप्रैल 1 की एंट्री यहीं पे कर दूं क्या? आप समझ जाओगे। अच्छा मैं वहीं पे करता हूं, ये रही जी अप्रैल 1 को। बताओ बेटे, ओपनिंग वाली एंट्री रिवर्स तो होगी ना 1 अप्रैल को। अब बातों से मत पलटा मारना, देखो जब काम कर ही रहे हैं तो फिर पूरा करो। पिछले साल ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहा होगा 22,500 का, जो इस बार रिवर्सल हुआ होगा। अब यहाँ पे आके अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं, अपना ग्राफ देख लो। कैसे ग्राफ? भाई हम पहले इधर क्लोजिंग में जा रहे हैं, तो हम यहाँ दिसंबर 31 के बाद का इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे डिबेंचर रिडीम नहीं किए होते तो हम इस इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग बना रहे होते। अब क्योंकि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो हम टू बैंक कर रहे हैं। पर ऐसी कहानी अगर मान डिबेंचर चल रहा होता तो मैं क्या करता? मैं इसको आउटस्टैंडिंग बनाता, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग होता, फिर ये अगले साल ओपनिंग में रिवर्सल मारता मैं इस एंट्री का, आउटस्टैंडिंग टू इंटरेस्ट। तो ये काम मैंने पिछले साल भी तो बेटे दिसंबर 31 आई होगी, तो पिछले साल भी तो यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग बना होगा। पिछले साल तो डिबेंचर कंटिन्यूशन में थे, तो पिछले साल मैंने इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग किया होगा। इतनी एंट्री हमारी स्टडी मेट ने कवर नहीं कर रखी और ना कभी कवर करता। वो मानता है कि ये बेसिक चीजें हैं, बच्चों को फाउंडेशन में इम्प्लाइड है। लेकिन मैं अपनी क्लास में मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चा पूछ रहा है तो हम लोग बात कर ही सकते हैं। ये एंट्री बेटे अब रिवर्स हो रही है, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग वाली, क्योंकि आपने यहाँ पर इस वाले पीरियड की एंट्री समझाई है कि भाई सर ये वाले कर ही दो, मैंने कहा लो, लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, टू बैंक होगा, क्योंकि डिबेंचर अब रिडीम हो रहे हैं और पिछले वाला आउटस्टैंडिंग का रिवर्सल है जी। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं है डाउट तो ये नो बात सर, मुझे बोलो। मैं अब एक एक बच्चे से पूछूंगा, बोलो सारे बच्चे बोलेंगे। नो सर, नो कोई सर। डाउट नहीं है क्लियर है। सर, कोई डाउट नहीं है, नो सब सर क्लियर ठीक है। नहीं नो सर, कोई सर। डाउट नहीं। चलो जी सारे बच्चों ने बोल दिया, मैंने ऐसा माना। आओ जी वापस आओ। तो भाई हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, डीआरआई बेच दिए, अब डिबेंचर का रिडम्पशन कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ये रहा, हमने इन्वेस्टमेंट तो बेच दिए। अब हम आते हैं जी डिबेंचर होल्डर्स के रिडम्पशन पे। डिबेंचर डेबिट और पीपीओआर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स। बेटे डिबेंचर्स कितने के बोलो? 7,50,000 7,50,000 7,50,000। 75,000 का और प्रीमियम, प्रीमियम कितने का बोलो? 10%, हाँ जी 75,000। 75,000 इसमें लिखा हुआ था ना 10% का। रिडीमेबल कितने पे है? हाँ प्रीमियम 10% अबो, यस 75,000। और टू कितना हो गया? 7 और 5 12, 8,25,000। 8,25,000 का हमारा रिडम्पशन ड्यू हो गया जी। बीइंग रिडम्पशन ड्यू। अब इसका पेमेंट कर दो जी। 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,25,000। being redemption made। अब इसी के तुरंत बाद में क्या होगा? हमारे डीआरआर भी फ्री हो जाएगी जी। डीआरआर
अकाउंट डेबिट, टू जनरल रिजर्व। बेटे कितने की डीआरआर बनाई थी हमने? 1 लाख की शायद, या 90 की? कितने की बनाई थी हमने? 75,000 की। 25,000। 75,000 की बनाई थी। 25 पहले से थी, 50 बनाई थी, तो 75 आएगा टोटल पूरा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कहाँ गया? ये रहा। तो 75,000 की डीआरआर हमारी फ्री हो गई जी। कोई दिक्कत किसी को? आओ बेटे, अब फटाफट से लेजर बनाओ जी, जल्दी से, जितनी स्पीड से हो सकता है। ये मानते हुए कि बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डिबेंचर है जी 1/4/2001। क्या हो रहा है? एक 4/2001 बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 7,50,000। हाँ जी। और किस डेट को वन का रिडम्पशन? 31 मार्च 2002 टू 12% डिबेंचर होल्डर्स। यहीं पे बना दूं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का भी अकाउंट। 31 मार्च 2002 टू 12% डिबेंचर होल्डर्स 75,000। हमने इसको राइट ऑफ किया क्या? नहीं किया, तो इसकी एंट्री, इसका मतलब हमें करनी बाकी है, अभी करनी बाकी है जी। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितना है? 75,000। वापस से इधर आते हैं। 31 मार्च 2002 को बाई P&L 75,000। नेक्स्ट, अब आते हैं जी इधर। डीआरआर में 1/4/2001 को ओपनिंग बैलेंस कितने का था जी? 25,000 का था आई थिंक, है ना? 25 का ही था ना सर 25,000 का था और 50,000 का बनाया था। 1/4/2001 को हमने और क्रिएट किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 का सर, 50,000। और जनरल जॉब में डाला था हमने 75,000 का। और जी 31 मार्च 2002 को टू जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 75,000। 75,000। फिर आई बात बेटी डीआरआई की, डिबेंचर रिडम्पशन। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,12,500। एक। सर डीआरआर वाले अकाउंट दिखा दीजिए। अच्छा बेटा, लो डीआरआर वाला अकाउंट लिख लो। सर नोटेड। नोटेड, ओके। 1/4/2001। बैलेंस बेटी हाँ जी बेटा, 1,12,500। 1,12,500 का है जी। तो हमने सोल्व किया था तो बायर बैंक। और ये हमने 31 मार्च 2002 को हमने भेज दिया जी बाई बैंक बैंक 1,12,500। 1,12,500। सर हम डीआरआई में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे? बेटे नहीं, इसका अलग अकाउंट बनेगा ना बेटे, बैंक में आएगी, बैंक या तो हम इसी में कॉलम बनाए इन्वेस्टमेंट की तरह, है ना? ओके सर। हाँ, या फिर अलग बना लो। अच्छा, 1,12,500 बेटे, इसमें ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। काश इसमें प्रॉफिट या लॉस होता तो बताओ कहाँ डालते हम लोग? मत डाल देना P&L डीआरआर में, कभी डीआरआर में डाल दो, वो जमाने गए।
पीएनएल में जाना है। आओ बना के दिखाओ। इंटरेस्ट ठीक है, ऑन डीआरआर, सॉरी डीआरआई, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। तो पीएनएल में जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। 31 मार्च 2002 बाई पीएनएल बैंक। बैंक बोलो बाय जी बैंक और टू कितने का है इंटरेस्ट? एक बेटे कितने का तो इंटरेस्ट? 11,250 11,250 11,250। ये कहाँ जाएगा जी? टू पीएनएल। 31 मार्च 2002 2002। यहाँ तक सब ओके है? यस सर। चलें आगे। ओके यस सर। और क्या रह गया जी? बस बैंक अकाउंट और गूगल अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। बैंक तो बना ही लोगे। हाँ ठीक है, जो रिलेवेंट अकाउंट है वो बन जाएगा सर तो। यही है जी, सर हो जाएगा। है ना। अच्छा तो ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर सर एक बार जनरल एंट्रीज बता दीजिए लास्ट वाली। ये लो बेटा। बोला नहीं किसी को टच ना हो जाए बस अपने सामने। हाँ हाँ वायरस वगैरह। हाँ जी डन सर। डन। वाला बता दीजिए एक बार। हाँ जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। अच्छा मैं रुक गया। सर पीएनएल टू इंटरेस्ट में 90,000 आएगा ना? कौन से की बात कर रहे हैं हम? 7,50,000 का ये 22,500 कौन सा वाला इंटरेस्ट है अपना? ये तो 3 महीने का रिडम्पशन वाला। नहीं समझ में पा रहा मैं आपकी बात भाई। साल भर जो का एंट्री सर आपने कटवा दिया था वो एंट्री 90,000 का। हाँ हाँ वो तो आएगी आएगी ईयर एंड पे। वो शुरू में लिख दी ना हमने, वो लास्ट में आएगी 90,000। बट सर रुक जाइएगा सर, लिखने दीजिएगा। मैं रुक गया जी, रुक गया जी। सारिका बड़ी हंस रही है, क्या बात सारिका? सब ठीक? यस सर। गुड। सर इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि सर ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मुझे। अरे अरे वाह गुड। इधर भी सर ये हाल है, ऑलमोस्ट खत्म हो याद गया हो गया अच्छे से। इसलिए। अच्छा अच्छा रिडेम्पशन अच्छे से खत्म कर दिया, मजा आ गया इसमें। सर हाँ बेटा। सर 1 मिनट रुकिएगा, सब बोल रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है सर हो गया, मैंने उसका फोटो ले लिया। ठीक है सर फोटो ले लिया, हो गया। नहीं नहीं नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले नोट कर लो, उसी के बाद ओवर करेंगे क्लास। डोंट वरी, हर बच्चा अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है। सर डीआरआर वाला लेजर बता दीजिए एक बार। अच्छा बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ डीआरआर वाला। 1 मिनट पहले इस बच्चे का देख लूं इसने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। आकाश हो गया? हाँ सर हो गया, डन। ओके ये वाला लेजर दिखाना है, बताना है बेटा क्या करना है बताओ। हाँ सर मेरा नेट चला गया था उस टाइम पर। अच्छा अच्छा बेटा ओपनिंग बैलेंस 25,000 का पहले से है, 50,000 का हमने और जनरेट किया क्योंकि वो 10% ऑफ फेस वैल्यू से कम है। 7.5 लाख के डिबेंचर्स हैं तो उसका 10% यानी बेटे 75,000 होना बनता है। 25,000 है तो अप्रैल 1 यानी स्टार्टिंग वाली डेट पर ही हम 50,000 और डीआरआर में डाल देंगे ताकि वो एज पर लो मिनिमम 10% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग हो जाए, 75,000 हो जाए। हो गया सर। सर डिबेंचर वाला भी बता दीजिए। अच्छा डिबेंचर वाला मतलब कौन से वाला बाबू? 12% डिबेंचर। ये लेजर? हाँ ओके
बेटे ये एंट्री तो हमारी पढ़ा नहीं। हमारी एंट्री क्या है? डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, बस उसी की पोस्टिंग की है मैंने। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हो गया। और ये प्रीमियम हमने राइट ऑफ कर दिया। हमारे 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं जी, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेशन है, मैं इनको भी कराऊंगा। कल भी मैं क्लास ले रहा हूँ, वैसे मैंने सोचा था कि मैं कल का रेस्ट लूंगा, पर कल भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? कल हम लोग क्लास लेंगे। हाँ बेटा जी। सर हम ओल्ड सिलेबस वालों को भी न्यू सिलेबस के स्टडी मैट से करना है। बेटे देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो चैप्टर है ना, चैप्टर वो तो कॉमन है, आप ये समझ लो। डिफरेंस है डिबेंचर वाले चैप्टर की। नहीं जो नहीं आप नहीं, करवा ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराना बेटे मैं आपको बताता हूँ, उसमें अमेंडमेंट आ चुका है। वो आपके पास में स्टडी मॉड्यूल पुराना है, इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे डाल रखी हैं चीजें। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा एग्जाम में जा रहा है सीए करने वाला बच्चा, एक बच्चा ओल्ड लॉ से एग्जाम देके आए और दूसरा बच्चा नए लॉ से देके आए। नहीं बेटे, लॉ अमेंड होता है तो वो सभी के लिए होता है बाबू, ठीक है ना? बड़ा ही इनोसेंट क्वेश्चन है, मासूमियत भरा क्वेश्चन। आप अब आप बड़े हो जाओ, सीए बन जाओ बेटे, अब बड़े लेवल पे बात करते हैं, छोटे बच्चों से बड़े हो जाओ। क्या इसकी पिटाई करनी पड़ेगी? जब भी हम कोई भी अपडेशन करते हैं बेटे, तो वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। इंस्टीट्यूट अगर कोई अपडेशन करेगा तो वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, जहां जहां वो चैप्टर होगा वहां वो अमेंडमेंट जाएगी। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो अब वो जमाने गए, डीआरआर डीआरआई वाले, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। मेरा भी मन करता है उसको पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, अब वो हट गया तो हट गया। और सिंकिंग फंड का मैंने आपको कारण भी बता दिया कि सिंकिंग फंड छोटी छोटी सेविंग हम इकट्ठी करते थे, अब तो इन्होंने राड़ ही खत्म कर दी। कह रहे लास्ट वाले ईयर में आपका डीआरआर अप्रैल 1 को इतना और अप्रैल 30 को डीआरआई इतना, टेंशन ही खत्म। सर हाँ जी बेटा जी, पूछो। सर एक डाउट था कि ये बैंक का जो हम लेजर चालू करेंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेंगे? पहले तो वीडियो ऑन करो। कौन पूछ रहा? नीलम पूछ रहे हो? हाँ पूछो बेटा। आप पूछो, क्या बैंक का अकाउंट बैंक का लेजर बनाएंगे, बना लो बेटे। हाँ तो उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या डालेंगे? क्योंकि वो बैलेंस देखो, तो पहली बात बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दिया है ना, वो कह रहा है कि सारी चीज हमने एड बैक कर दी। यहाँ पे क्लोजिंग डेट पर बिफोर जोडिंग घटाइंग ये वाली ट्रांजैक्शन समझिए। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बिफोर इफेक्टिंग दीज थिंग्स द बैलेंस हैज बीन गिवन। ओके, सो यू हैव टू एडजस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ओनली, बस। ओके सर। हाँ। और कुछ पूछना है किसी को? चलो जी, तो आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन सा होमवर्क है जी? बता तो दिया 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन है बेटे जो आपको होमवर्क में लेने हैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन। अब एक छोटी सी बात मुझे तुम्हारे से करनी है। हाँ जी, 5 मिनट रह गए। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में बात खत्म करते हैं। देखो, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ बेटे। अभी जब तक मेरी क्षमता है, मैंने आपके लिए अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ एज ए, मतलब बिग ब्रदर, मामा, चाचा, जो भी तुमको, ताऊ तो बोलना मत, हाँ। हाँ, बड़ा भाई या कुछ भी जो तुम मानते हो, जितना हो सकता है। देखो, अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिया आपके? बोनस, पीएनएल, ठीक है, वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री पोस्ट, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3, हायर परचेज कर लिया, कैश फ्लो, शेड्यूल 3, और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। हाँ, शेड्यूल 3 में हमने काफी सारी चीजें की, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और मैनेजर रेमुनेशन, मैनेजर रेमुनरेशन, इधर अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो चुका है हाँ, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हो चुका है। मतलब ये कि आधे से ज्यादा सिलेबस तो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो, मैं कह रहा हूँ मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप फीस दो, क्योंकि वो कहीं ना हमारे रिश्ते को एक अलग इफेक्ट में डालेगा। आपको पता है एक प्रकृति भी इस टाइम ओरिजिनल नेचर में आ रही है, तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि बीइंग ए टीचर जो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ वो मैंने अपनी तरफ से की है। बेटे देखो रिकॉर्डिंग सारी पड़ी है, रिकॉर्डिंग सारी पड़ी है A to Z यूट्यूब पे है। तो कोई बच्चा फाइनेंशियली परेशान है, मैं उसके साथ में हूँ, वो बच्चा उन रिकॉर्डिंग से कर ले आराम से और मुझसे डाउट ले ले, कोई भी कोस्ट नहीं है। और डाउट भी कैसे, लाइव आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो हर बंदे की एक फैमिली है और एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। लेकिन क्या है ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे बोलूं कि बेटे कोई फीस दो, कोई, मैं ऐसी नहीं कह रहा। जो अपनी खुशी से आपको सही लगे कि हाँ भाई रियल में अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है कि हम जो अपनी तरफ से बिना किसी बर्डन के, बिना किसी कोई मिनिमम कोई कमिटमेंट कुछ नहीं है। आज मैं इस चीज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के। अब इसके बाद में 2 ही रास्ते हैं। अब जैसे खुला है, या तो भाई एक अल्टरनेटिव सोर्स पे हम लोग मैं वर्क करूं, अदरवाइज क्या है, अगर मैं इसी लाइन में आगे जाके आपके साथ में मेहनत करूं, तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि एक मिनिमम कोस्ट जो रहती है हर जगह पर, ये नहीं चाहता कि किसी पे बर्डन पड़े। मैं फिर बोल रहा हूँ, बीइंग ए टीचर ही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपको लगे ठीक, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की, और नहीं भी हो तो भी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना। मैं कंटिन्यू देखो थोड़ा सा लाइव में ना कहीं देखो एफर्ट तभी लग पाते हैं जब आप भी ना थोड़ा दूसरी तरफ से टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। तो क्या होता है ना कि मेरा जो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है अपनी फैमिली के प्रति और अपनी दूसरी चीजों के प्रति, आप भी सीए बन के कहीं जाओगे तो जॉब करोगे या कोई अर्निंग सोर्स पे वर्क कर रहे होंगे, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको जो भी एक्स छोटी अमाउंट जिससे बिल्कुल भी घर में कोई भी बर्डन ना हो आपको, मैं तो 50 रुपए हो गया मेरा तो कंट्रीब्यूशन। जिसकी जेब को लगता है कि भाई 50 रुपए में दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, जिसको लगता है कि नहीं 100 रुपए में या 1000 रुपए, जो भी मतलब XYZ, मैंने कहा ना मेरे लिए बच्चे तब भी ऐसे रहेंगे आप लोग। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि अगर ऐसी कोई एक्स अमाउंट जो भी, क्योंकि हम कहीं भी जाते यही क्लासेस में 10-10 हजार 12-12 हजार रुपए की पेन ड्राइव सेल हो रही थी, और मैं अभी लाइव आकर के सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा चलो 10 बच्चे और नए मिलेंगे और एक टीचिंग के प्रति कहीं ना कहीं अपने एक समर्पण हो जाएगा कि भाई एक कि हाँ भाई खाली बिजनेसमैन ही नहीं है आदमी यहाँ पे। आप कई लोग ऐसे हैं बेटे, देखो अगर कोई कहीं भी जाएगा आराम से 10 से 12 हजार रुपए की उसका खर्चा बैठेगा पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव ले या गूगल ड्राइव ले, 8,000 से कम तो कहीं कॉस्ट है नहीं। अगर कोई बच्चा कहीं फेस टू फेस पढ़ता है बेटे फीस अलग होती है, आपको पता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि देखो मैंने एक ग्रुप 2 चालू किया है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैंने एक ग्रुप 2 चालू किया है और उसमें मैंने फीस रखी है सिर्फ 4400, और रियल में बच्चों ने मतलब मेरे को सपोर्ट किया इस चीज के लिए। वो बच्चे ग्रुप 2 में आ गए। कौन से बच्चे? जो बच्चे ग्रुप 1 पढ़ रहे थे यहाँ पर। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इसके लिए एक एक्स अमाउंट जो भी है कोई डैश अमाउंट, ना, आपकी जो मर्जी, क्योंकि जो अपनी मर्जी से दी जाती है दैट इज कॉल्ड गुरु दक्षिणा, और जो बोल के ली जाती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और मैं यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल ऐसा क्रिएट हो कि जहां पर अपने आप में ये लगे कि हाँ भाई मार्केट में बिजनेसमैन ही नहीं है खाली बैठे हुए। और ये बात बेटे आज से नहीं, मैं पिछले 2 साल